गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और ये मूवी आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर में एक बच्चा होता है, वो एक जादुई विश मांगता है और उसकी विश पूरी होने की वजह से उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इस मूवी का नाम है टेड। और चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 1985 का टाइम होता है। इस समय में एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम जॉन होता है और ये देखता है अपने घर के बाहर कुछ बच्चों को खेलते हुए। और ये क्रिसमस से एक दिन पहले की बात है। और जब वो बच्चे के पास जाता है तो बच्चे इसे मना कर देते हैं कि हम तुम्हें अपने साथ खेलने नहीं दे सकते। इस बात पर जॉन थोड़ा दुखी होता है और वो वापस अपने घर चला जाता है और शीशे में खड़ा होकर देखने लग जाता है बाकी बच्चों को खेलते हुए, क्योंकि जॉन का कोई दोस्त नहीं होता। इसके बाद में जब क्रिसमस वाली नाइट होती है, अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो देखता है उसको एक गिफ्ट मिला है। वो गिफ्ट में एक बड़ा सा टेडी बेयर होता है और वो टेडी बेयर को लेके सो रहा होता है। तब वो विश करता है कि काश ये जो टेडी बेयर है ये बोलने लग जाता। उसके बाद जब वो अगली मॉर्निंग उठता है तो वो देखता है कि टेडी बेयर उसके पास नहीं है। वो टेडी बेयर को ढूंढने लग जाता है और जब वो टेडी बेयर को देखता है तो टेडी बेयर उसके सामने होता है और टेडी बेयर बोल रहा होता है। और जब टेडी बेयर बोलता है तो काफ़ी डर जाता है। इसके बाद में ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाता है और वो टेडी बेयर काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। उसी के समय हम देखते हैं कि एक और छोटा सा बच्चा होता है जो कि टीवी के सामने देख रहा होता है और वो सोचता है कि काश ऐसा टेडी बेयर मेरे पास होता। वो अपने पापा से ऐसा ही टेडी बेयर का डिमांड कर रहा होता है, बट उसके पापा बोलते हैं कि देखो ऐसा टेडी बेयर हम नहीं ला सकते, तुम सो जाओ। और ये बात सुनकर वो छोटा सा बच्चा दुखी हो जाता है और वो सो जाता है। उसके बाद में मूवी एक बार 35 साल आगे मुड़ती है और हम देखते हैं दोबारा जॉन को। और जॉन पूरी तरीके से बदल चुका होता है। वो एक नशेड़ी होता है और उसका जो दोस्त होता है यानी कि टेड होता है वो भी नशेड़ी हो जाता है और वो दोनों मिलकर गांजा फूक रहे होते हैं। साथ ही हमें ये पता लगता है कि जॉन जो है उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ वो 4 साल से रिलेशनशिप में है। वो जो गर्लफ्रेंड थी वो उसको एक नाइट पार्टी में मिला था, यानी कि नाइट क्लब में मिली थी। इसके बाद में जॉन को अचानक से याद आता है कि उसको जाना है अपने काम पे। इस बात पर जो टेड होता है बोलता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं वहां तक, क्योंकि जो जॉन होता है वो काफी नशे में था, बट जो टेड होता है वो भी नशे में होता है। और वो लोग अपने ऑफिस में पार्किंग लगाते समय में एक कार को ठोक देते हैं। इसके बाद में जॉन अपने ऑफिस में जाता है। वहाँ पे वो अपने कलीग से बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको शादी के लिए प्रपोज करूँ। इस बात पर उसका फ्रेंड काफ़ी हंसता है और वो बोलता है कि अरे तुम्हारा रिलेशनशिप 4 साल टिक गया, मेरा रिलेशनशिप तो किसी के साथ 6 महीने भी नहीं टिकता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो लॉरा होती है जॉन के साथ जॉन के बेडरूम में होती है और ये लोग किस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बहुत तेज बिजली करती है और इस बात से जॉन हट जाता है। उधर ही टैडी आ जाता है और टेड उन लोगों के साथ उन्हीं के बीच में सो जाता है। और ये इंसिडेंट लॉरा जो होती है वो अपने कलीग्स को बता रही होती है कि मैं जॉन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट उसका जो टेडी वेयर है यानी टेड है मैं उसे पसंद नहीं करती। इस बात पर उसकी जो कलीग होती है वो बोलती है कि तुम इस बारे में जॉन से बात करो और जॉन को बोलो कि इसको अलग से शिफ्ट करा दे और तुम दोनों अलग से सेपरेट रहो। इस बात पर जो लॉरा होती है वो बोलती है कि नहीं, जॉन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि जॉन का इकलौता वही फ्रेंड है। इस बात पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम ट्राई कर लो। और ये दोनों इस बात पे डिस्कशन ही कर रहे होते हैं, तभी जो लॉरा का बॉस होता है वो आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे केबिन में रहो। जब लॉरा उसके केबिन में जाती है तो हमें पता लगता है कि लॉरा का जो बॉस है वो लॉरा को चाह रहा होता है और उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो लॉरा होती है वो जॉन के साथ बैठी हुई है और ये बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कर रही है। इस बात पर ये दोनों अपने पुराने दिन याद करने लग जाते हैं और जो लॉरा होती है वो बोलती है कि तुम्हें याद है कैसे डांस फ्लोर में तुमने मुझे गिरा दिया था, उसके बाद तुमने मेरे सर पे बर्फ लगाया प्यार से। इसके बाद में लॉरा पूछती है कि ये बताओ उसके बाद हमने कौन सी मूवी देखी। इस बात पर जॉन उसे बिल्कुल ही सही मूवी का बता देता है कि हमने ये मूवी देखी। इस बात पर लॉरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बाद में जॉन अपने जेब से एक बॉक्स निकालता है और बॉक्स निकाल के लॉरा को देता है और लॉरा एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मे बी इसमें रिंग होगा, बट ऐसा नहीं होता। जॉन उसे इयरिंग गिफ्ट करता है। इस बात पर जॉन उसको बोलता है कि देखो अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें रिंग दे पाऊँ, एक दिन मैं ज़रूर इस बॉक्स में रिंग होगा और हम दोनों शादी करेंगे। और ये बात सुन के लॉरा बोलती है कि हाँ मैं उस दिन का वेट करूँगी। इसके बाद में ये लोग डिनर करके घर के लिए निकल जाते हैं, यानी कि जॉन के घर के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग घर के लिए निकलते हैं तो जब घर पहुंचते हैं तो जॉन का जो मोबाइल फ़ोन होता है वो वहीं पे छूट गया होता है। तो जॉन अपने मोबाइल फ़ोन को निकालने के लिए कार में निकालता है। इतने जो लॉरा होती है वो रूम में जाती है। जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि जो टेड है उसने पूरे कमरे को बहुत ही ज़्यादा गंदा कर रखा है और सोफे पे 4 लड़कियों को बिठा रखा है, साथ में वो इंजॉयमेंट कर रहा है और पूरा रूम फैला हुआ है। इस बात पर जब जॉन वहाँ पहुँचता है तो जॉन भी देखता है ये चीज़ और जॉन ये चीज़ देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। इस बात पर लॉरा और वो आपस में डिस्कस करते हैं कि तुम प्लीज़ ये जो टेड है इसको तुम अलग कर दो, क्योंकि अगर तुम इसके साथ रहोगे तो ये तुम्हारा पूरा समय बर्बाद कर देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद में जो जॉन है वो टेड
के साथ बात करता है और टेड को बोलता है कि हम दोनों दोस्त हैं, मैं समझता हूँ, बट हम दोनों अलग अलग रहेंगे, मैं तुम्हारे लिए एक फ्लैट का इंतजाम कर देता हूँ, साथ ही तुम एक जॉब भी ढूंढ लो। इस बात पर टेड एग्री कर जाता है और टेड एक शॉपकीपर की नौकरी के लिए एक जगह पर इंटरव्यू देने जाता है। इस बात पर जो बंदा होता है यानी किसी जो मैनेजर होता है वो उससे क्वेश्चन आंसर करता है, तो बोलता है कि एक बात बताओ, तुम में ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे मैं तुम्हें रखूं। इस बात पर टेड बोलता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को खुश कर सकता हूँ। और ये इतना वाहियात चीज़ बोलने के बाद भी जो उसका मैनेजर होता है वो उसे रख लेता है और बोलता है कि हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। के बाद में जॉन और टेड एक पार्क में मिलते हैं और वो पार्क में घूम रहे होते हैं, तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं और टेड के साथ फोटो खिंचवाने लग जाती हैं और टेड उनसे भी मज़े लेने लग जाता है। टेड बेसिकली हर एक मज़े लेने का मोमेंट नहीं छोड़ता जहाँ पे उससे मज़े लिया जाए। इसके बाद में ये दोनों पार्क में बैठे होते हैं, तभी एक छोटा सा बच्चा आता है। वो बच्चा बोलता है कि मुझे ये टेडी चाहिए। इस बात पर उसके पापा आते हैं और बोलते हैं कि तुम ये टेडी बेयर हमें बेच दो। इस बात पर जॉन बोलता है कि नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता। इस बात पर उसका जो बेटा होता है बहुत बदतमीजी करने लग जाता है। इस बात पर वो दोनों बहुत भड़क जाते हैं, यानी जॉन और टेड बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। इसके बाद में जो छोटा बच्चा होता है उसका जो बाप होता है वो उससे एक नंबर देता है और बोलता है कभी अगर तुम्हें इस टेडी बेयर को बेचना हो तो ये मेरे घर का एड्रेस है, तुम इस पर कभी भी आ जाना और इस टेडी बेयर को बेच देना। इसके बाद में जो टेड होता है वो अपने फ्लैट में चला जाता है और जो जॉन होता है वो अपने फ्लैट में जाता है। वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए ये किया। इस बात पर जॉन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि टेड अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की को देखता है। उस लड़की को देख के वो अजीब अजीब सी इशारे करने लग जाता है, उसे इंप्रेस करने लग जाता है और एक हद तक वो लड़की इंप्रेस भी हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो टेड होता है वो फ़ोन मिलाता है जॉन को और जॉन को बोलता है कि प्लीज़ तुम आज आ जाओ, हम लोग 5 मिनट मस्ती करते हैं। इस बात पर जॉन मना कर देता है। जॉन बोलता है कि नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम छोड़कर नहीं आऊँगा। बट टेड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। इस बात पर जॉन मान जाता है और जॉन जाता है वहाँ पर और जॉन अपने बॉस से झूठ बोल देता है। इसके बाद में टेड और जॉन दोनों आपस में बैठते हैं, बियर पीते हैं वहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं। इसके बाद में जो जॉन होता है वो पूछता है कि बताओ तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है। इस बात पर वो बोलता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उसको आजकल डेट कर रहा हूँ। इसके बाद में जॉन बोलता है कि क्यों ना तुम रात में डिनर के लिए बुलाओ ताकि हम चारों साथ में कर लेंगे डिनर। इस बात पर वो मान जाता है। इसके बाद में ये दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जो शॉपकीपर का जो मैनेजर होता है वो देखता है कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। इस बात पर वो ढूंढता है कि टेड कहाँ है और जब वो देखता है कि टेड नहीं है, ना ही वो लड़की है, तो वो स्टोर रूम में ढूंढने लग जाता है और स्टोर रूम में देखता है कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। इसके बाद वो देखता है कि ये दोनों आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। इस बात पर जो मैनेजर होता है वो टेड को अपने केबिन में बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम जिस स्टोर रूम में हम जो रखते हैं अपना सामान, वहाँ पर तुम कर रहे थे, उसी सामान को हम बेचते हैं। इस बात पर वो बोलता है कि देखो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे पहले किसी और चीज़ से भी कर रहा था। इस बात पर जो उसका मैनेजर होता है वो काफ़ी इंप्रेस होता है। वो उसके बाद भी उसे नौकरी से नहीं निकालता और वो छोड़ देता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो टेड होता है वो बियर की बोतल पी रहा होता है, यानी बियर पी रहा होता है और बियर की बोतल किसी के कार के सामने फेंकता है। इस बात पर वो वही बंदा वहाँ से निकलता है जो बंदा पार्क में था और बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे बेटे के साथ खेलना। इस बात पर वो मना कर देता है। इधर हम देखते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि चलो डिनर के लिए हम लेट हो रहे हैं। इसके बाद में ये चारों लोग डिनर पे मिलते हैं और डिनर पे जो टेड होता है, टेड की जो गर्लफ्रेंड होती है उससे जो जॉन की जो गर्लफ्रेंड होती है लॉरा, उससे कुछ बहसबाजी हो जाती है। इस बात पर ये जो टेड होता है ये अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है और जॉन जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। इसके बाद में जो लॉरा होती है वो अपने ही बॉस के पार्टी में जॉन को ले जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लॉरा का जो बॉस होता है वो अपनी महंगी महंगी चीज़ें दिखाकर जॉन को इम्प्रेस कर रहा होता है और दिखा रहा होता है कि ये मेरी चीज़ें। तभी हम देखते हैं कि टेड का फ़ोन आता है और टेड बोलता है कि तुम आ जाओ, यहाँ पर जो तुम्हारा फेवरेट एक्टर है वो आया हुआ है। तो ये लोग इस बात से जो जॉन होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। जॉन बोलता है कि ठीक है मैं टाइम निकल कर आता हूँ। इस बात पर जो जॉन जो होता है वो लॉरा के बॉस को बोलता है कि देखो प्लीज़ तुम 30 मिनट के लिए ये मत बताना कि मैं कहीं गया हूँ, और उसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद वो जाता है, वहाँ पर वो खूब सारी पार्टी होती है, उसका जो फेवरेट एक्टर होता है वो भी वहाँ पर होता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मस्ती करते करते कब टाइम निकल जाता पता नहीं लगता। इस बात पर वो जैसे सोचता है कि मैं जाता हूँ दोबारा, तभी वो देखता है कि लॉरा भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। और जब लॉरा वहाँ पहुँच जाती है, इस बात पर वो जॉन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। तो उस पर जॉन बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। बट जो लॉरा होती है वो काफ़ी गुस्से में होती है, वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और ब्रेकअप करके उस कार लेती है और कार लेके चली जाती है। और इसके बाद में वो वहाँ पे
अपने रूम में जाती है और रूम में जाके वो जो है सैड मूवी देखने जाती है। इधर जो जॉन होता है वो टेडी से बात करता है और टेडी को बोलता है कि सबके जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं आना चाहता पार्टी में, फिर भी तुमने ज़बरदस्ती बुलाया। इसके बाद में जॉन जाता है होटल में, कमरा लेता है, होटल में सो रहा होता है। इधर जो जॉन की जो गर्लफ्रेंड होती है लॉरा, वो भी परेशान होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जो लॉरा का जो बॉस होता है वो उसे बोलता है कि सुना है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, और वो उससे बहुत मीठी मीठी बातें करना स्टार्ट कर देता है और उसे फाइनली मना लेता है कि तुम मेरे साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में चलो। इस बात पर जो लॉरा होती है वो बोलती है कि अभी भी मेरा ब्रेकअप हुआ है, पर फिर भी जो उसका बॉस होता है बोलता है कि प्लीज़ चल लो। इसके बाद में हम देखते हैं कि टॉड जो है वो जॉन से मिलने के लिए आता है और जॉन को बताता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो चली गई है अपने ही बॉस के साथ में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट को देखने के लिए। इस बात पर जो है जॉन उसकी बात पे बिलीव नहीं करता और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात पर वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मनाने गया था कि देखो इस समय मेरी गलती है और मैं तुम लोगों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बट इस बात पर जो जॉन होता है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि काश मैंने तुम्हें उस रात मांगा ही नहीं होता। इस बात पर जो टॉड होता है वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है जॉन से और ये दोनों आपस में फाइट करते हैं। इसके बाद में जो टॉड होता है वो बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ वो म्यूजिक कॉन्सेप्ट किसका है और मैं उसे पर्सनली जानता हूँ, तो तुम चलो और वहाँ पे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक सॉन्ग को डेडिकेट करना। इसके बाद में ये दोनों उसी म्यूजिक कॉन्सेप्ट में जाते हैं और वहाँ पर जो बंदी गाना गा रही होती है वो जान रही होती है टॉड को और वो एक मौका देती है गाने के लिए। इस गाने के लिए जो जॉन होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक गाना डेडिकेट करता है और ये गाना बहुत ही ज़्यादा वाहियात गाता है। इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा नापसंद करते हैं और एक बंदा तो जॉन को मारने के लिए स्टेज तक पहुंच जाता है, बट जॉन अपने ही माइक से उसको मारकर गिरा देता है। इसके बाद में जॉन वहाँ से निकल जाता है और ये सारा का सारा इंसिडेंट जो बॉस होता है यानी कि लॉरा का जो बॉस होता है और लॉरा होता है ये देख रहे होते हैं। इसके बाद में लॉरा का बॉस बोलता है कि तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील हुआ होगा। इस बात पर लॉरा बोलते हैं कि नहीं, इसमें कोई इंसल्ट नहीं है, एटलीस्ट उसने ट्राई किया और उसने ऐसा किया। इसके बाद में लॉरा अपने घर चली जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं टॉड जो है उसको मनाने के लिए घर आता है और टॉड बोलता है कि देखो तुमसे जॉन बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जॉन तुम्हारे साथ ही खुश रहेगा, इसलिए तुम लोग एक हो जाओ और मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊँगा और मैं हमेशा के लिए तुम लोगों को छोड़ के चला जाऊँगा। और वो बोलता है कि जॉन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद में लॉरा उसको छोड़ के चली जाती है जॉन से मिलने और जब वो जॉन से मिलने जाती है तो वहाँ पर जो टॉड होता है वो वहीं पे होता है। इसके बाद में वही लड़का और उसका बाप आते हैं और टॉड को वहाँ से चोरी करके ले जाते हैं और अपने घर में लाते हैं। जब वो अपने घर में लाते हैं तो देखते हैं उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है और टॉड का एक कान खींच लेता है। साथ ही दीवार पे बहुत सारी टॉड की फ़ोटोज़ होती है। साथ ही उसका बाप बोलता है कि बचपन में मुझे भी यही चाहिए था, लेकिन उस समय मैं बच्चा था और मेरे पापा ने नहीं दिलवाया था, बट मैं अपने बेटे की ये ख्वाहिश पूरी करूँगा। इसके बाद में ये लोग कर रहे होते हैं, तभी जो बच्चा होता है वो बोलता है कि चलो जैसा मैं बोलूँगा वैसा तुम करना। उस पर टॉड बोलता है कि चलो हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं। इस बात पर ये लोग छुपन छुपाई खेलना स्टार्ट करते हैं और वहीं पे टॉड जो है वो मौका देखकर फ़ोन मिला देता है जॉन को और जॉन को बोलता है कि ऐसे से मेरा किडनैप हो गया है। इस बात पर जॉन बोलता है कि उस बंदे ने मुझे एक कागज़ दिया था, कागज़ में उसका एड्रेस था और उसके बाद में ये लोग उस एड्रेस पे पहुंचने वाले होते हैं। तभी जो ये बंदा होता है यानी कि बाप और बेटा होता है, ये लोग इसे एक बक्से में बंद करते हैं और बंद करके दूसरे लोकेशन पे ले जाने लग जाते हैं। तभी जो जॉन होता है, जॉन भी वहाँ पहुँच जाता है। जॉन उनका पीछा करता है और ये लोग पीछा करते करते स्टेडियम में पहुँच जाते हैं। इसके बाद में ये लोग स्टेडियम में लगातार ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस भी आती है और वो जो बाप और बेटे होते हैं वो बाप और बेटे वहाँ पे होते हैं और इस टेडी बेयर का 2 टुकड़ा कर देते हैं। इसके बाद में ये लोग काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के बीच में फाइट होती है और इस टेडी बेयर को लेके जॉन फाइनली घर आता है और इसके सारे पुर्जे को जोड़ता है, बट वो टेडी बेयर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता। इस बात पर जॉन काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और जब रात होता है और जॉन सो जाता है तो जॉन की जो गर्लफ्रेंड होती है वो विश मांगती है कि ये टेडी बेयर में दोबारा से जान आ जाए और तभी तारा टूटता है। इसके बाद में जब अगली मॉर्निंग में उठते हैं तो देखते हैं कि जो टेडी बेयर होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है, यानी टॉड बिल्कुल सही हो जाता है और उसके बाद में ये दोनों आपस से खुशी से शादी कर लेते हैं और इसका जो बॉस होता है यानी लॉरा का जो बॉस होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है और वो जो दोनों थे जिन्होंने टेडी बेयर चुराया था उन पर इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने एक बच्चे का खिलौना चोरी किया इस इल्ज़ाम का। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मूवी पसंद आई तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने मूवी यहाँ तक देखा।